पीटीवी में इश्तिहार दें कि अब ये इश्तिहारी हो गए, इनके बारे में इश्तिहार दें पीटीवी में और उन्हें कहें कि हाज़िर हो जनाब आपको अदालत। ये नून लीग के तीनों कैंडिडेट्स को इश्तिहारी के लिए इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तिहार करार रिटर्न कैंडिडेट्स जो अपीयर नहीं हुए आज, उन सब के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इनमें पीटीवी में इश्तिहार दें। साथ आरओ के लिए भी कहा गया है कि आरओ साहब आपके इश्तिहार में आए, क्योंकि जो लोग आज अपीयर नहीं हुए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कहा जी उन सबको लिए इश्तिहार करें और वो हाज़िर हों। जिन लोगों के नाम आज इश्तिहारी करार दिया गया है वो तो मुल्क से बाहर भी भाग सकते हैं, तो आपने उनका नाम ईसीएल में डलवाने के लिए दरख्वास्त वगैरह दायर की है। इसमें एक अहम मौका है, जब ये लोगों को पता चलेगा कि उनको अदालत का सामना है तो लोग अमूमन मुल्क छोड़ के फरार हो जाते हैं। तो आपको चाहिए था ईसीएल में नाम डलवाते ताकि ये मुल्क के अंदर हैं और कल को ये अदालत के सामने पेश हो सके। जी, इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में आज 3 बड़ी अहम सीटों के हवाले से यहाँ पे केस की समाअत थी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास इस्लामाबाद की 3 सीटों के हवाले से बड़ी अहम केस की यहाँ पे आज समाअत हुई है। समाअत के बाद हमारे साथ यहाँ पे अली बुखारी मौजूद हैं जो कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं और डे फर्स्ट से जो है इस्लामाबाद की सीटों का मुकदमा बड़े अच्छे अंदाज से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर हाइप यही क्रिएट हो चुकी थी, जो रात को एक मुद्दा सामने आया जिसमें एक तजिया के तौर पे चीज़ें सामने आई कि जो इस्लामाबाद की सीटें हैं उसमें सरेआम जो है वो धांधली की गई है। और आज मुखालिफ कैंडिडेट्स जजेस की तलबी नोटिस के बावजूद यहाँ पे नहीं पहुँचे। आरओ साहबान भी जज के सामने पेश नहीं हुए। वजह क्या है? इस वक्त हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के यहाँ के उम्मीदवार भी हैं। सर बताइएगा कि आज तो जज साहब ने बुलाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जज साहब के हुक्म की तामील नहीं की गई। ना आरओ पेश हो रहे हैं, ना नून लीग वाले कैंडिडेट्स पेश हो रहे हैं। वजह क्या सामने आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर, बहुत शुक्रिया आपका जी। इसके ऊपर मैं पहले ये बता दूँ, जिसने आज एक ऑर्डर और भी किया है और उन्होंने कहा है कि आप इनके सबको दोबारा नोटिस करें और पीटीवी में इश्तिहार दें कि अब ये इश्तिहारी हो गए, इनके बारे में इश्तिहार दें पीटीवी में और उन्हें कहें कि हाज़िर हो जनाब आपको अदालत। ये नून लीग के तीनों कैंडिडेट्स को इश्तिहारी के लिए इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तिहार करार रिटर्न कैंडिडेट्स जो अपीयर नहीं हुए आज, उन सब के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इनमें पीटीवी में इश्तिहार दें। साथ आरओ के लिए भी कहा गया है कि आरओ साहब आपके इश्तिहार में आए, क्योंकि जो लोग आज अपीयर नहीं हुए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कहा जी उन सबको लिए इश्तिहार करें और वो हाज़िर हों। सो बात यह है यार कि जब बंदा हक पे होता है ना तो सरेआम खड़ा होता है और हक की बात करता है, उसमें डर भी नहीं होता, उसमें झूठ भी नहीं होता, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं हक पे खड़ा हूँ। और हमारा इलेक्शन को तो कल एक ने नहीं, 2 ने नहीं, जितने सर्वे हुए सब ने किया और कल का जो सर्वे आया, जो ऑडिट आई, उसमें तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें लोगों की इमानतों का ईमानदार भी बनाया और साथ अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए सादिक और अमीन भी बनाया हुआ है। क्योंकि आज जो उनकी रिपोर्ट आई है वो ऑडिट रिपोर्ट, उसमें देख लें कि 91 पोलिंग स्टेशन उन्होंने कहा NA-48 में ऐसी है जिनमें फोर्जरी की गई, जिनमें ऑडिशन की गई, जिनमें स्वैबिंग की गई। और हमने जो अपनी पिटीशन आज से महीना पहले डाली हुई है और जो डे फर्स्ट से डाली हुई है उसमें हमने कहा था 91 पोलिंग स्टेशन है जिनके अंदर इन्होंने, मैं तो कहता हूँ खुर्द बुर्द कह लें आप इसको, मिलावट कह लें इसको, इसके अंदर आप मैं कहूँ अगर कि ये डकैती कह लूँ, चोरी कह लूँ, राजधानी कह लूँ, नकबजनी कह लूँ, जितने भी ये ऑफेंसेस है ना, ये सारे के सारे इन्होंने डाले विद कन्नाइमेंस ऑफ ECP। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। अली बुखारी साहब, जिन लोगों के नाम आज इश्तिहारी करार दिया गया है वो तो मुल्क से बाहर भी भाग सकते हैं, तो आपने उनका नाम ECL में डलवाने के लिए दरख्वास्त वगैरह दायर की है। इसमें एक अहम मौका है, जब ये लोगों को पता चलेगा कि उनको अदालत का सामना है तो लोग अमूमन मुल्क छोड़ के फरार हो जाते हैं। तो आपको चाहिए था ECL में नाम डलवाते ताकि ये मुल्क के अंदर हैं और कल को ये अदालत के सामने पेश हो सके। देखें, इसमें 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, एक होता है इश्तिहारी, एक होता है इश्तिहार। ये हमें उनको बुलाने के लिए जज साहब ने कहा आप PTV पे लगाएं, ताकि PTV तो देखते ही होंगे ना, वो बाकी चैनल्स तो उनके अल्ले पल्ले है कुछ नहीं, तो PTV में कम से कम उनको इतना पता चल जाए कि ऐड आ रहा है कि हमें अदालत बुला रही है, आ जाएं। तो बात है ECP में जाने की ज़रूरत, मुझे ECL में इनके नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना ही कमज़र्फ़ इंसान हूँ और ना ही मैं कमीनगी पे जाता हूँ। हम मैदान में खड़े होकर मुकाबला करते हैं, हम ज़रबे यदुल्लाह के साए के नीचे परवरिश पा के यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हमें पता है कि जो मैदान में खड़ा होने वाला खिलाड़ी होता है वही जीतता है। जो चोरों की तरह छुप के पीछे से वार करता है, जो अपने आप को छुपा के रखता है और सामने आने से डरता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसको कहने के लिए कोई बात नहीं होती, जिनके पास अपने आप को
सच्चा साबित करने के लिए सबूत कोई नहीं है। उन लोगों ने क्या भागना, वो तो वैसे ही भाग रहे हैं, वो तो अपने आप से भाग रहे हैं, अपने घर वालों से भाग रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से भाग रहे हैं, अपने दोस्तों अजीज अकारब बरादरी से भाग रहे हैं, उनके पास तो है कुछ नहीं। तो बात यह है कि भाग जाएंगे तो ECP तो यहाँ ही है ना, भाग जाएंगे तो RO तो यहाँ ही है, इन्हीं की वजह से हुआ ना, यही रिस्पॉन्सिबल है, तो दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत मुकम्मल हुई है। नेक्स्ट जो है वो तारीख दे दी गई है। अब देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स और RO जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो फॉर्म 47 के जरिए इनकी गवर्नमेंट बनाई है, बहरहाल यूँ लग रहा है कि जैसे अब इस्लामाबाद की जो सीटें हैं वो बारिश का पहला कतरा साबित हो रही है और PTI की तरफ वो सीटें दिखाई देती हुई जा रही हैं।